हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 1 to 4 सम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम नेक्स्ट सम्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 5। सम नंबर 5 है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी एक जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रहा है। तो हम यहाँ पर छोटा सा एक काइट बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है और ये ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर। देन द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। यानी इसके साथ जो एक स्ट्रिंग आप समझते हो, डॉट बोली जाती है, धागा बोला जाता है, जो काइट के साथ अटैच है उसे टेम्परेली मतलब थोड़े टाइम के लिए एक ग्राउंड में पॉइंट के साथ टाई किया हुआ है। तो यानी वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। यानी ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये ग्राउंड है, इनके बीच का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की, अज्यूमिंग दैट, ये मानकर देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में कोई ढीलापन नहीं है, पूरे अच्छे से सीधे इसको करके यहाँ पर बांधा हुआ है, कोई ढीलापन नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेट इट बी ए बी सी। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या होगी, ऑपोजिट साइड। और निकालना क्या है मुझे, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और ऑपोजिट साइड का रिलेशन चेक करेंगे। तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस इज साइन ऑफ एंगल, ठीक। तो हम यहाँ पर वही लेंगे। तो दिस इज ऑपोजिट साइड ए बी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बी सी। तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस इज साइन ऑफ एंगल और एंगल कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब ए बी यहाँ पर कितने गिवन है, 60, और बी सी हमें फाइंड आउट करनी है। और साइन 60 इज नथिंग बट √3/2। तो यहाँ से बी सी क्या आ जाएगी, बी सी √3 इज इक्वल टू 120, राइट। अब हम यहाँ पर इसे 120 बाय में √3 ले लेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 120 इंटू √3/3। तो 3 को जब इसके साथ कट करेंगे तो कितना आएगा, 40√3। इट मीन्स जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी है, 40√3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40√3 मीटर। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लेंथ ऐसे √3 में कैसी आ रही है। √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, तो आप उसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट मीटर्स में आपको जो मेजरमेंट है, लेंथ है जो है स्ट्रिंग की, वो मिल जाएगी, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 5। नाउ मूविंग टू सम नंबर 6। तो हियर इज योर सम नंबर 6। सम नंबर 6 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। यानी यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है। एक तो बॉय की बात हो रही है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। दूसरा यहाँ पर बात हो रही है बिल्डिंग की जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉय है, ठीक है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर और यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी उसकी आईज से लेके बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब वो अगर यहाँ पर स्टूडेंट पहले वो अगर बॉय यहाँ पर है तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट तो आपकी यही है, टॉप से लेके ऑब्जर्वर की आई से लेके टॉप तक की, ऑब्जेक्ट के टॉप तक की, तो ये लाइन ऑफ साइट है। और इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले वो एंगल कितना बना रहा था, 30 डिग्री, ठीक है। पर जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल कितना हो जाता है, बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो यानी अगर वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर उसका एंगल जो एलिवेशन होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा।
ऐसा ही कुछ होगा। मतलब पहले बॉय अगर यहाँ था तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था उस ऑब्जेक्ट के टॉप तक, यानी जो बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। और जब ये बॉय बिल्डिंग की तरफ जाता है, यहाँ पर पहुंचता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है बिल्डिंग तक जाने में। तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, तो डिस्टेंस तो ये 20 का फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे ये पूरा डिस्टेंस पता चल जाए और ये पूरा डिस्टेंस पता चल जाए, मतलब ये पूरा और ये इतना, तो मुझे ये माइनस करके ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसे नेमिंग कर देते हैं। दिस विल बी ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करूंगी ट्रायंगल ए बी डी की, राइट। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल की बात करें स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनो, ये जो पूरी जो लाइन है, यानी यहाँ पर नाम दे देती हूँ मैं ए ई, ये जो पूरी ए ई लाइन है ये क्या है, बिल्डिंग की हाइट, पूरी बिल्डिंग की हाइट है। और यहाँ पर नाम दे देती हूँ मैं इसे एफ, जो बी एफ है वो क्या है, स्टूडेंट की हाइट है। तो यानी जो बी एफ होगी वो इसके इक्वल होगे डीई के, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पर बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पर है, तो यानी ये इतनी हाइट छोड़ देगा यहाँ से। तो अगर स्टूडेंट की हाइट 1.5 है तो यहाँ पर भी हाइट क्या होगी, 1.5। तो यानी बिल्डिंग में से अगर मैं 1.5 माइनस कर दूँ तो मुझे एडी मिल जाएगी कितनी, 28.5। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जो ए ई थी वो बिल्डिंग की हाइट थी, उसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ए ई मुझे कैसे मिलेगी, सॉरी ए ई कैसे बनेगी, ए डी प्लस डी ई से। अब ए ई मुझे पता है टोटल हाइट कितनी थी बिल्डिंग की, 30, और यहाँ पर डी ई जो स्टूडेंट की हाइट के इक्वल थी वो कितनी थी, 1.5। तो ए डी कितने आ जाएगी माइनस करके, 28.5 मीटर, राइट। और यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ बी एफ इज इक्वल टू डी ई, स्टूडेंट की जो हाइट थी और यहाँ पर जो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे बिल्डिंग का जितना भी वो था हाइट थी वो सेम थी, राइट। अब अगर मैं ए बी डी की बात करूँ तो 28.5 दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, ये इस तरह से बनेगी ए बी डी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज डी। ये मुझे 28.5 मिल चुकी है और यहाँ पर एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बी डी। तो बी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड इज 10, टेंजेंट होता है। तो ऑपोजिट साइड आपका कितना है, ए डी, और एडजेसेंट साइड आपका कितना है, बी डी, विच इज टेंजेंट। और एंगल कितना यहाँ पर बात हो रही है, 30 डिग्री की। तो ए डी आपका कितना है स्टूडेंट्स, ए डी इज 28.5, बी डी आपको निकालनी है। तो यहाँ से 10 30 आपका क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ से जो बी डी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28.5/√3। तो यहाँ से आपने एक जो कंप्लीट जो डिस्टेंस था ऑब्जर्वर की, यानी जो बॉय की आई से लेके और ये जो बिल्डिंग था, ठीक है, यहाँ का जो प्रॉपर आपने ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस था ये आपने निकाल लिया है, राइट। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक और ट्रायंगल यहाँ पर बन रही है जब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे ए सी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, और मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊंगी क्योंकि इस फिगर में मे भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो। तो यहाँ पर इस तरह से ये ए सी डी हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये आपको पता है 28.5 है और ये कितना है, 60 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सी डी। अब हम यहाँ पर यही क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर बॉय और बिल्डिंग तक जाने में जो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो यानी अगर मैं बी डी में से सी डी माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा, बी डी मैंने निकाल लिया, अब मुझे सी डी निकालनी है। अब अगर यहाँ एंगल की बात की जाए तो दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट इज सेम 10, बट यहाँ पर एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो आ जाएगा 10 60 डिग्री। तो ये जाएगा ऑपोजिट साइड ए डी, एडजेसेंट साइड डी सी, और ये जाएगा 10, एंगल 60 डिग्री है। तो ए डी आपको पता है 28.5 है, डी सी निकालनी, और 10 60 इज √3, राइट। तो यहाँ पर √3 है ये। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगी जो सी डी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 28.5 ये हो जाएगी आपकी, डी सी इधर चला जाएगा,
√3 मीटर। तो यहाँ पर आपकी CD क्या आ गई है स्टूडेंट्स 28.5 √3 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है, ये इसके बाय में नहीं जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये जाएगा 28.5 √3। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, BD में से CD को माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो BC हमें फाइंड आउट करना था, तो BD में से CD माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। अब BD हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी निकाली थी 28.5 √3 और CD कितने निकाले थे 28.5 बाई √3। तो दोनों में से 28.5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 बाई √3। तो ये हो जाएगा 28.5 √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 बाई √3। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 57, मे बी 57 ही होगा शायद से, 28 का डबल करेंगे तो 56 और 57, तो 57 बाई √3। अब इसको हम क्या करेंगे इस तरह से, तो 57 √3 बाय में 3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 19 √3 मीटर। यानी जो वो बॉय था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था बिल्डिंग की तरफ, तो वो कितना डिस्टेंस था स्टूडेंट्स 19 √3 मीटर। तो दिस इज योर सम नंबर 6। नाउ मूविंग टू सम नंबर 7। सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर से, टावर के टॉप से भी और टावर के बॉटम से भी, फिक्स्ड एट, और जो टावर कहाँ पर फिक्स है एक बिल्डिंग पर, और वो बिल्डिंग कितनी ऊंची है 20 मीटर। तो ये चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स बिल्डिंग और इसके ऊपर है ये टावर, ये रेड कलर का मैंने टावर बना दिया है, ये नीचे बिल्डिंग है। तो उसने बोला कि टावर के टॉप और टावर के बॉटम दोनों से यहाँ पर ग्राउंड पे एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है बन रहा है, और जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर हाई है, यानी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम एंड द टॉप, बॉटम पहले दिया हुआ है तो 45 डिग्री पहले आएगा, यानी बॉटम टावर की ये है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दिस इज 45 डिग्री, और जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यानी ये कंप्लीट एंगल, मैं इसको इस तरह से बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, ये पूरा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो जो बॉटम से, स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है, सॉल्यूशन तो खुद ब खुद निकल आएगा अगर आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बार बार पढ़ो, उसे अच्छे से समझो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मैम हाइट और डिस्टेंस कराओ, हाइट एंड डिस्टेंस कराओ, क्योंकि वो बच्चों को मुश्किल लग रहा है। वो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करना है, कौन क्या टॉप लेना है क्या बॉटम लेना है, कहाँ एंगल आएगा कहाँ नहीं आएगा, तो इसी वजह से क्वेश्चन नहीं निकल पाते, राइट। आपको स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है, दोबारा से सुन लो चाहे स्टूडेंट्स। ये एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई है, उसके ऊपर एक टावर है, राइट, और टावर के टॉप और बॉटम दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है उसके ऊपर टावर की टॉप और टावर की बॉटम दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहाँ पर जो टावर की बॉटम है उससे बन रहा है 45 डिग्री, और जो टावर की टॉप है उससे बन रहा है 60 डिग्री, कंप्लीट एंगल ये 60 डिग्री का है। तो उसने बोला यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है, ये निकालनी है हमें, सिर्फ इतनी रेड कलर वाली लाइन, ये तो बिल्डिंग की दी हुई है तो सिर्फ हमें ये निकालनी है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो लेट इट A B C एंड D। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं टावर की हाइट निकालनी है, यानी अगर मुझे BD पता लग जाए, किसी ना किसी तरह BD पता चल जाए और यहाँ से मैं BC को माइनस कर दूँ तो CD मेरे पास आ जाएगी, कुछ ऐसे ही होगा ना। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो AB है यानी जो ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस है बिल्डिंग के फुट से और यहाँ पर पॉइंट से, उसे Y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो मैं सारा कुछ ही आपको लिख देती हूँ, लेट
हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट जो BC है वो कितनी है 20 मीटर है। देन हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर वो हमने क्या मानी है CD, राइट। और हमने यहाँ पर क्या किया है स्टूडेंट्स, अब हम क्या लेंगे, एक ट्रेंगल ABC, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ट्रेंगल ABC। तो इन ट्रेंगल ABC, तो ABC में हम अगर बात करें तो यहाँ पर ABC में ध्यान से मैं आपको दोबारा से एक और ट्रेंगल बना देती हूँ। ABC कुछ इस तरह से है, दिस इज ABC, BC 20 है और AB कितने डिग्री का एंगल है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के सामने वाली एंगल क्या होगी, ऑपोजिट साइड, और ये क्या होगी एडजेसेंट साइड। अब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट। तो हम वही लेंगे यहाँ पर, ऑपोजिट साइड BC है और यहाँ पर एडजेसेंट साइड AB है, तो ऑपोजिट थी आपकी ये हो जाएगी 10 और एंगल है 45 डिग्री। तो BC 20 है, AB को हमने y माना है और tan 45 इज 1, तो y यहाँ पर कितना आ गया 20 मीटर। तो यानी ये भी आपके पास कितना आ चुका है 20 मीटर आ चुका है। अब हम करेंगे पूरी ट्रेंगल की बात, ABD की बात। तो इन ट्रेंगल ABD, अब ABD में बात करेंगे तो मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, ताकि समझने में आसानी हो जाए, राइट। तो ये ABD कुछ इस तरह से है, दिस इज ABD। C और AC का कोई रोल प्ले नहीं करेगा इसमें, ठीक है, तो हम वो नहीं लेंगे। एंगल कितना बन रहा है A 60 डिग्री, और यहाँ पर BD हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर BD को हम इसको यहाँ पे X मान लेते हैं, तो BD हमारी क्या हो जाएगी 20 + X, राइट, यही हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Y, और ये हमें कितना गिवन है 20 ही गिवन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लेंगे BD बाई AB, क्योंकि ये इसकी क्या होगी 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी ऑपोजिट साइड, और ये क्या हो जाएगी एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड यानी BD बाई एडजेसेंट साइड यानी AB, तो इट इज tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री इज √3। और यहाँ पर BD हमें कितना पता है 20 + X है, और AB हमने अभी 20 निकाली है, और ये कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 20 + X 20 √3, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 √3 - 20, तो 20 को कॉमन ले लेंगे आ जाएगा √3 - 1। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज 1.732 - 1, तो ये जाएगा 20 × 0.732। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.64, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। x हमने किसे माना था हाइट ऑफ अ टावर को, जो कि हमें यहाँ पर निकालनी थी। तो इसका मतलब जो टावर की हाइट होगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ टावर इज 14.64 मीटर। तो दिस इज योर सम नंबर 7। नाउ मूविंग टू सम नंबर 8। सम नंबर 8 है स्टूडेंट्स, अ स्टैचू, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, यानी हमें पहले ही स्टैचू की हाइट बता रखी है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल है उसके टॉप पर ये जो स्टैचू है वो खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और वो भी किससे, स्टैचू के टॉप से, वो 60 डिग्री है। और सेम पॉइंट से जो पेडेस्टल का टॉप है उसका एंगल 45 डिग्री है। तो हमें हाइट निकालनी है पेडेस्टल की। तो सबसे पहले हम पेडेस्टल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर ये स्टैचू है, ठीक है, ये कुछ स्टैचू है इसके ऊपर। तो यहाँ पर इसमें बता रखा है कि जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है, और हमें यहाँ पे पेडेस्टल, जिसे हमने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया, ये पेडेस्टल है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसे h मान लेती हूँ, ठीक है, h मान लिया मैंने यहाँ पर। अब उसने कहा ग्राउंड पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से जो स्टैचू का टॉप है, स्टैचू का टॉप तो ये है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री है। और जो पेडेस्टल का टॉप है उसका एंगल है 45 डिग्री, यानी पेडेस्टल का टॉप तो ये हुआ, तो ये कितना है 45 डिग्री। तो यानी ये तो 45 डिग्री है, पर जो कंप्लीट एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो भी लास्ट हमने 7 किया, उसमें बस हमने ये वाली हाइट निकाली थी, अब हमने ये वाली हाइट निकालनी है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं पहले, लेट इट बी A
बी सी एंड डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो है साइड कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊंगी यहाँ पर ए बी सी, ताकि समझने में आसानी हो जाए। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये एच निकालना है और ए बी सी में एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के ये सामने वाली साइड क्या होगी, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड इज tan 45। तो ऑपोजिट साइड क्या है, BC, एडजेसेंट साइड क्या है, AB। तो इट इज tan 45 डिग्री, राइट। तो ऑपोजिट साइड आपकी क्या है स्टूडेंट्स, H, और यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है, AB, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या ले लेंगे, tan 45 डिग्री इज 1। तो यहाँ से जो AB है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, H मीटर के। तो यानी यहाँ पर ये हमारी जो AB हो जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, H मीटर के। तो AB यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, H मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेंगे दूसरी ट्रायंगल, दैट इज ABD। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल की बात करेंगे, दोबारा से आपको ड्रॉ करके दे देती हूँ यहाँ पर, ताकि समझनी आसान हो जाए स्टूडेंट्स। ABD, अब यहाँ पर पूरी BD को हम मान लेते हैं 1.6 प्लस H, और ये AB है H, और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, ऑपोजिट, और ये क्या हो जाएगी, एडजेसेंट। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड यानी BD और एडजेसेंट साइड यानी AB। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, 10, और एंगल क्या है 60, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब BD यहाँ पर कितनी है, 1.6 प्लस H, और यहाँ पर AB कितनी है हमारे पास, H, ठीक है। और tan 60 यहाँ पे कितना आएगा, √3, tan 60 इज √3। तो 1.6 H इज इक्वल टू √3H, 1.6 प्लस H। तो यहाँ से 1.6 इज इक्वल टू √3H माइनस H। तो 1.6 इज इक्वल टू H कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 1.6 बाय में √3 माइनस 1। तो इसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस b प्लस b, यानी a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर तो 1। तो H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाय में 2 हो जाएगा। 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो H क्या हो जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आप इसे यहीं तक भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 वो इसमें 1 ऐड करके और इसके बाद इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 8। यहाँ से हमने जो H है वो निकाल लिया, यानी हमने यहाँ पर क्या निकाली है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो दिस इज योर सम नंबर 8। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।